हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और जैसा कि आप जानते हैं ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है जर्नल। ध्यान रखिएगा, जर्नल को हम जर्नल एंट्री के नाम से भी जानते हैं और जर्नल एंट्री जब आप करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कैसे करें, कब क्या चीज़ें डेबिट होंगी, कब क्या चीज़ें क्रेडिट होंगी। तो उस को हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है जर्नल। ध्यान रखिएगा, जर्नल एंट्री करने के लिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि ये डेबिट या क्रेडिट होता क्या है, और अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। मैं आपको बता दूं, जो भी कंप्लीट अकाउंट्स है वो डेबिट और क्रेडिट पे बेस्ड है। डेबिट और क्रेडिट वो साइट्स होती हैं जिनमें हम ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं। कब किस ट्रांजेक्शन को डेबिट किया जाएगा, कब किस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट किया जाएगा, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ गोल्डन रूल्स बता दूं जिनके बेस पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। तो पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब ये होता है आने वाली चीज को आप डेबिट करेंगे और जो भी आपके पास से जाता है उसे क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। जरा सोचो, अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं वो भी कैश में, तो आता क्या है फर्नीचर और जाता क्या है कैश। तो आने वाली चीज को डेबिट, दैट मीन्स आप फर्नीचर को डेबिट करोगे और जा क्या रहा है आपके पास से कैश, तो कैश को आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो इसे हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मेट है सीरियल नंबर या फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आता है, और टू कैश अकाउंट। ध्यान रखिएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट को आप बीआर से रिप्रेजेंट करोगे, टू कैश अकाउंट यानी टू में जो आप ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं वो क्रेडिट है। तो इसे आप 5000 डेबिट और 5000 आप इसे क्रेडिट में दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो एलएफ है, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। इसमें पेज नंबर मेंशन किए जाते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं पोस्ट करना है, दिखाना है, सिर्फ आप सिंपली फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और जा क्या रहा है हमारे पास से कैश, तो कैश को क्या करेंगे आप क्रेडिट, और 5000 आप डेबिट में दिखाओगे एंड 5000 आपको क्रेडिट में दिखाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000। जरा सोचो, अगर आपने गुड्स 2000 का नगद बेचा तो आपके पास आ क्या रहा है कैश, और जाता क्या है गुड्स यानी बेचा हुआ सामान। तो आने वाली चीज को डेबिट करोगे यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आप इस तरह से देखें, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आ रहा है, और टू सेल्स अकाउंट या फिर टू गुड्स अकाउंट, और आप 2000 डेबिट में दिखाएंगे, जबकि 2000 आप कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ध्यान रखिएगा, जो रिसीवर है यानी प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो गिवर है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, गिवर का मतलब देने वाला। अब एग्जांपल से समझते हैं। पेड टू मोहन ₹4000। ध्यान रखिए, मोहन को हमने ₹4000 पे किया, तो मोहन क्या है, रिसीवर, क्योंकि मोहन को तो रिसीव हो रहा है और जा क्या रहा है आपके पास से कैश, और जाने वाली चीज को आप क्या करते हैं क्रेडिट। आपने पढ़ा था पहले। तो इसको जर्नल एंट्री की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, मोहन डेबिट क्योंकि मोहन रिसीवर है, और टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश हमारे पास से जाता है, 4000 डेबिट एंड 4000 क्रेडिट। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट यही रहेगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। मैं आपको सिंपली इस तरह से ट्रांजेक्शन को दिखा रहा हूं, बट आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो पेड टू मोहन है तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मोहन के पास पैसा जा रहा है तो मोहन रिसीवर है सो डेबिट, और जाता क्या है कैश, तो कैश को क्या करेंगे आप क्रेडिट। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम रवि ₹1000। आपको कैश रिसीव हो रहा है, वो भी रवि से। आ क्या रहा है कैश, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं, और गिवर कौन है, देने वाला कौन है, रवि। और हमने पढ़ा था कि जो गिवर होता है उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट। तो ध्यान रखिएगा, जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आया, और देने वाला कौन है रवि, रवि को क्या करेंगे आप क्रेडिट। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, 1000 डेबिट में एंड ऑल्सो 1000 क्रेडिट। तो यहां पे जाके आपका सेकंड रूल फिनिश। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस थर्ड। ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमेशा डेबिट किए जाते हैं, जबकि जो इनकम या गेन है वो आप क्या करेंगे क्रेडिट। तो आपको ट्रांजेक्शन में ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, इनकम है या फिर गेन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रेंट पेड ₹4000। जरा सोचो, अगर आप रेंट पे करते हो तो रेंट आपका एक्सपेंस है और जा क्या रहा है आपके पास है कैश, तो रेंट अकाउंट डेबिट और जाने वाली चीज को क्या करेंगे आप क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है,
तो आप एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000 डेबिट में एंड ऑल्सो 4000 आपका क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव रुपीज 1500। जरा सोचो, आपको इस बार इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 1500, तो आपके पास आ क्या रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, और इस बार इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, रिवेन्यू, आपके लिए इनकम, आपके लिए प्रॉफिट है, गेन है, तो उसे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि जो इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और वो किस चीज का पैसा है, इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पे जाके आपने तीनों केसेस के बेस पे जनरल एंट्री पास की। अब हम कुछ सम अदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ और कंडीशंस हैं जो हमें डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में आपको जानना चाहिए, जिनके बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स। आई थिंक आपको एसेट्स पता होगा, फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं। एसेट्स का मतलब होता है हमारी संपत्तियां, जो भी आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज है, ये सब आपकी क्या है, एसेट्स हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर एसेट्स इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू रूल, हम उसे डेबिट करेंगे, यानी डेबिट साइड में दिखाएंगे, और अगर आपका एसेट्स रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लायबिलिटीज। देखो लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं दायित्व। ध्यान से सोचो, अगर आप किसी से पैसा लोन बोरो करते हैं तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपको उसका पैसा चुकाना है। अगर आपने किसी से उधार सामान खरीदा तो आपको उसे पेमेंट करनी ही होगी, बट अभी आपने नहीं करी है, तो ये आपकी क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है, और अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसे क्रेडिट साइड में दिखाओगे, यानी क्रेडिट करोगे। अगर लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो आप उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल। देखो कैपिटल का मतलब ये होता है एक ऑनर के द्वारा अपने बिजनेस में जो भी मनी इन्वेस्ट की जाती है, जो भी पैसा लगाया जाता है, वो उसकी कैपिटल है। ठीक है, और ध्यान रखिए, अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होगा, अगर आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे आप क्या करेंगे, डेबिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू या फिर इनकम। जरा सोचो, अगर मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं एक दुकानदार हूं, और मेरे पास जो भी सामान है मैं उसे सेल करता हूं, सेल करने से मुझे इनकम होती है, और वो इनकम हमारी क्या है, रेवेन्यू है। ओके, इनकम को ही हम रेवेन्यू भी कहते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो ध्यान रखना उसे क्रेडिट करोगे, और अगर आपकी इनकम रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो आप उसे डेबिट करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी कि व्यय, खर्चे। जरा सोचो, एक बिजनेस में बहुत सारे मल्टीपल खर्चे होते हैं, या तो रेंट होगा, सैलरी होगी, कमीशन होगा, ठीक है, और जनरल एक्सपेंस होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, प्रमोशन होगा, ये सारे के सारे क्या है, खर्चे ही तो हैं। अगर आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ते हैं यानी इंक्रीज होते हैं तो आप उसे डेबिट साइड में दिखाओगे, और अगर आपके एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो आप उसे क्रेडिट साइड में दिखाओगे। तो यहाँ पे जाके हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में जाना, उनके बेसिस पे कैसे जनरल एंट्री पास करनी है ये भी हमने सीखा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब कभी भी आप जनरल एंट्री पास करते हैं तो नैरेशन लिखना बहुत मस्ट होता है, क्योंकि नैरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और नैरेशन ये बताती है कि इस जनरल एंट्री का क्या मतलब है, इसमें किस चीज की एंट्री पास की गई है। तो मैं आपको नैरेशन के बारे में बता दूं, जैसे सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5000। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो आपने देखा कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग लिखने के बाद, यानी बीइंग फर्नीचर परचेज रुपीज 5000, यानी बीइंग लिख के आप इसी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में उसे लिख सकते हो। और ये जो नैरेशन है वो इस जनरल एंट्री का डिस्क्रिप्शन है, यानी ये बताता है कि इस एंट्री में क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। जनरल एंट्री के बेसिक्स को हमने यहाँ पे जाना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।